नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां ताजमहल महोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। साथ ही चर्चा होगी बालूमाथ की, जहां अंचल कार्यालय में 20 सूत्री प्रखंड कमेटी की आयोजित हुई बैठक। और बात होगी कैमूर की, जहां दुर्गावती से पुलिस ने शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से, जहां 17 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित होने जा रहे ताज महोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। बता दें, आयोजन की दृष्टिगत मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी व जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी द्वारा होटल ताज खेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और एडीए बीसी चर्चित गौड़ रहे मौजूद। वहीं बताते चले कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने ताजमहल महोत्सव में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम, कार और बाइक रैली, बॉलीवुड नाइट तथा सूर सदन में आयोजित किए जा रहे नाटकों की जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हर जनपद में कुछ ऐसे ट्रेडिशनल आयोजन किए जाते हैं जिससे वहाँ की संस्कृति और कला आगे बढ़े। इसी कड़ी में आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और जो इस वर्ष का ताज महोत्सव है 17 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है और उसमें बहुत सारे नए फीचर्स, नए आयाम लेकर ये इस बार ताज महोत्सव आ रहा है। इसमें इस बार नई शुरुआत करते हुए हर तरह के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें कई नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं। एक मुख्य अट्रैक्शन इस बार इसमें जो 6 दिवसीय ड्रामा फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल फेम के जो ग्रुप्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो 16 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें फीमेल्स को और एम्पावरमेंट के परिप्रेक्ष्य में और उनको अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिए एक परिधान रैली, बाइक रैली को इसमें एसोसिएट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे यमुना किनारे जितने भी घाट हैं उन पे महा आरती का आयोजन भी प्रत्येक दिन एक भव्य तरीके से किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ कई सारे हेरिटेज वॉक्स स्थापित किए गए हैं। उनको पॉपुलराइज करने के लिए हेरिटेज वॉक भी गाइडेड टूर के परिप्रेक्ष्य में और उसके फॉर्म में रोज़ इसमें 17 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस ताज महोत्सव को और आगरा को एक नया रूप देने के लिए हम लोग हॉट एयर बलून राइड भी यहाँ आयोजित कराना शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत ताज महोत्सव से कर रहे हैं और इस महोत्सव के दौरान ये फ्री। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से, जहां प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में गुरुवार को 20 सूत्रीय प्रखंड कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता 20 सूत्रीय प्रखंड अध्यक्ष नागदेव उरांव के द्वारा की गई, जिसमें प्रखंड में चल रहे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग मद, अबुआ आवास योजना एवं अंचल संबंधित राजस्व वसूली, दाखिल खारिज सहित सभी तरह की कल्याणकारी विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष नागदेव उरांव और सदस्य हाजी मोतिउर रहमान ने पदाधिकारियों से लंबित पड़े सभी कल्याणकारी विकास योजनाओं को अविलंब पूरा करने की बात कही। 20 सूत्री कमेटी द्वारा हाल सर्वे में भूमि संबंधी गड़बड़ी, गैर मजरूआ भूमि का जिन रैयतों का पूर्व में नियम संगत रसीद निर्गत किया गया है, उन्हें जांच उपरांत रसीद निर्गत करने सहित प्रखंड में चल रही विकास योजना की सूची उपलब्ध करने की बात कही गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव एवं अंचल निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा उठाए गए मामले पर नियम संगत जांच उपरांत सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही गई। साथ ही साथ 20 सूत्रीय प्रखंड अध्यक्ष द्वारा बैठक में अनुपस्थिति रहने वाले विभाग के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने की बात भी कही गई। इस मौके पर 20 सूत्रीय प्रखंड सदस्य मोहम्मद जुबैर, प्रेमगंजू झामुमू प्रखंड अध्यक्ष ईश्वर उरांव, प्रभात मिंज लल्लू उरांव, तरन्नुम निशा, अंचल अमीन भुवनेश्वर साव, प्रखंड प्रधान सहायक राजीव रंजन, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मुजफ्फर कमाल, प्रखंड नाजर सुमित कुमार सिंह, उच्च विद्यालय प्राचार्य रूबी बानो, प्रखंड पशुपालन विभाग की डॉक्टर नीलिमा तिर्की, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित कई प्रखंड व अंचल कर्मी मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां दुर्गावती से उत्पाद विभाग की पुलिस ने 2 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बताते चले कि दुर्गावती से उत्पाद विभाग की पुलिस ने 2 बोतल शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दुर्गावती थाना क्षेत्र के दरौली गांव निवासी स्वर्गीय भृगुनाथ यादव के पुत्र गुड्डू कुमार बताया जाता है,
जहां उत्पाद थाने के एसआई ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि शराब मामले को लेकर दुर्गावती में जांच अभियान चल रहा था। वहीं यूपी से 2 बोतल अंग्रेजी शराब छुपाकर बिहार में लेकर आ रहा था। तभी उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब को जब्त करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जहां उत्पाद अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने गेहूं के खेत में मिला अज्ञात युवक के शव की हत्या का खुलासा किया है। चाची से अवैध संबंधों को लेकर भतीजे ने चाचा की हत्या की घटना को अपने दोस्त के साथ अंजाम दिया था। चाचा से अपनी और चाची की पिटाई का बदला लेने के लिए हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। बताते चले कि मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र के काला झंडा गांव में रहने वाले सुशील ने अपनी ही चाची के प्यार में पागल होकर अपने चाचा राजीव को मौत के घाट उतार दिया। करीब 1 महीने पहले चाचा ने अपनी पत्नी और भतीजे को घर में आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद दोनों की पिटाई की थी। इसी बात से नाराज भतीजे ने 6 फरवरी को अपने चाचा की हत्या कर शव गेहूं के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में सुशील और उसके दोस्त गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने क्या कुछ बताया। जब एक गांव काला झंडा पड़ता है, वहां पर 6 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी खेत में। पुलिस तत्काल वहां पहुंची थी तो उसकी शनाख्त की गई। वो एक राजीव नाम का व्यक्ति उसी गांव का था, उसकी डेड बॉडी थी। उसमें पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में पुलिस लेकर उसका पीएम वगैरह कराया था। राजीव के सगे भाई पदम सिंह की तरफ से एक एफआईआर पंजीकृत की गई थी। उसमें उन्होंने एक राजेश नाम के व्यक्ति को वास्तवा बताया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस घटना का पूर्ण रूप से अनावरण किया और इसमें 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करी है। इसमें एक सुशील कुमार है जो कि राजीव का सगा भतीजा है, यानी वादी पदम सिंह का लड़का है। दूसरा उसका दोस्त है गौरव कुमार। इन दोनों ने मिलकर राजीव की हत्या की थी। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि जो सुशील भतीजा है उसका संबंध राजीव की पत्नी से था और उसी के तहत जब राजीव ने सुशील को और उसकी पत्नी को एक साथ पकड़ लिया था तो उसकी पिटाई की थी। इसी से वो नाराज़ हो गया था। उसने ठान ली थी कि हम अपने चाचा की हत्या करेंगे। 6 तारीख को उसने गौरव की मदद से गांव के बाहर शराब पीने के बहाने उसे बुलाया था और खेत में उसको ले जाकर एक हथौड़े से उसके सर पे वार करके उसकी हत्या कर दी थी। इसमें पूरा घटनाक्रम खुल गया है और अभियुक्त से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। सर वेपन में क्या क्या रिकवरी हुई है? वेपन में उस जो हथौड़ा था वो मिला है और हाँ, इसमें मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल किए गए वो 2 मोबाइल भी हम लोग ने बरामद किया। सर ये एक्यूज्ड करते क्या हैं दोनों? ये कुछ नहीं करते हैं, लड़के हैं और सगा भतीजा है, मृतक का सगा भतीजा है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर के धनघटा तहसील क्षेत्र से है, जहां ग्राम पंचायत लहुरे गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 35 वर्षीय युवक की मौत। धनघटा थाना क्षेत्र में बीती रात लगभग 8 बजे के आसपास धनघटा से बाजार कर घर जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार छपरा मगरवी गांव के लोनियान टोला निवासी अरविंद पुत्र त्रिभुवन किसी काम से धनघटा चौराहे पर आया हुआ था। अपना काम निपटाकर वापस घर जा रहा था। लोरे गांव के समीप फतेहपुर के पास अज्ञात वाहन ने जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही धनघटा पुलिस में मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। इस संबंध में पूछे जाने पर थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। संत कबीर नगर धनघटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।